आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के भंडारा में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के जिला अस्पताल में देर रात 2 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसमें 10 बच्चों की झुलसने से मौत हो गई। बच्चों की उम्र 1 से लेकर 3 महीने तक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस वार्ड में 17 बच्चे भर्ती थे। इनमें से 7 को रेस्क्यू कर लिया गया है। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे सरकार के साथ किसानों की 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा। लगातार 10वें हफ्ते सेंसेक्स बढ़त के साथ हुआ बंद। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 2 विकेट गंवाकर बनाए 96 रन। प्रियंका चोपड़ा ने यूके में लगे सख्त लॉकडाउन का किया उल्लंघन। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। सरकार के साथ किसानों की 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। 44 दिन से दिल्ली के दरवाजे पर आंदोलन कर रहे किसानों ने बैठक में तल्ख रुख अपनाया। बैठक में किसान नेताओं ने पोस्टर भी लगाए जिन पर गुरुमुखी भाषा में लिखा था, मरेंगे या जीतेंगे। बैठक के बाद भी किसानों के तल्ख तेवर कायम रहे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी माना 50% मुद्दों पर मामला अटका हुआ है, इसलिए अगली बैठक 15 जनवरी को करने का फैसला लिया गया है। किसानों ने कहा कि इतने दिनों से बार बार इतनी चर्चा हो रही है, ऐसा लगता है कि इस बात को निपटाने का आपका मन नहीं है, तो वक्त क्यों बर्बाद करना। आप साफ साफ जवाब लिखकर दे दीजिए, हम चले जाएंगे। हमें कानून वापसी के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। हम राजनीतिक दल नहीं है। कानून वापसी करें तभी घर वापसी होगी। कोरोना की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें वैक्सीनेशन ड्राइव की तैयारियों और राज्यों से उनकी जरूरतों को लेकर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव देश भर में शुरू हो जाएगी। भारत में अब कोरोना के यूके वाले स्ट्रेन के मामले बढ़कर 75 हो गए हैं। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों के बीच ब्रिटेन से भारत की फ्लाइट्स भी शुरू हो गई है। उधर अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को ब्रिटेन ने मंजूरी दे दी है। इसके 1 करोड़ डोज का ऑर्डर भी दे दिया गया है। इस बीच नई रिसर्च में पता चला है कि फाइजर की कोरोना वैक्सीन ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट्स पर भी कारगर है। ब्राजील में गुरुवार को संक्रमण की दूसरी लहर का सबसे घातक रूप सामने आया। यहाँ एक दिन में ही सबसे ज्यादा 87,843 मामले सामने आए और 1,524 लोगों की मौत हो गई। बर्ड फ्लू ने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है। अब तक 6 राज्यों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। कई शहरों में चिकन के दाम 30 से 50 रुपए प्रति किलो तक गिर गए हैं, तो कई जगह एहतियातन मार्केट ही बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में एक केस सामने आने के बाद इंदौर, उज्जैन में चिकन की दुकानें बंद करानी पड़ी। वहीं जयपुर, अजमेर, रांची, वाराणसी समेत कई शहरों में भी चिकन और अंडों की कीमतों में भारी गिरावट आ गई है। पश्चिम बंगाल में पीएम किसान स्कीम को लेकर सियासत तेज हो गई है। चुनाव नजदीक आते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के इस स्कीम को राज्य में शुरू करने की मंजूरी दे दी, तो भाजपा ने योजना के तहत किसानों को एरियर देने का भी वादा कर डाला। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर महाविकास आघाड़ी में तकरार के आसार बनते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि औरंगजेब सेकुलर नहीं था। इसके बाद सीएमओ की ओर से किए गए ट्वीट में औरंगाबाद को संभाजी नगर लिखे जाने पर कांग्रेस के आपत्ति जताने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या संभाजी का नाम सरकारी दस्तावेजों में इस्तेमाल करना अपराध है। उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने शुक्रवार को हापुड़ और गुजरात के गोधरा में छापेमारी की। एटीएस ने हापुड़ से सेना के एक रिटायर्ड जवान सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया है। वह पाकिस्तानी महिला के जरिए दुश्मन देश को खुफिया सूचनाएं भेज रहा था। पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकी और रहमान लखवी को 15 साल की सजा सुनाई है। लखवी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर भी है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने 2 जनवरी को ही लखवी को गिरफ्तार किया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान सरकार ने 2 महीने पहले ही लखवी को जेब खर्च के लिए 1.5 लाख रुपए देने का भी फैसला किया था। इसके लिए उसने यूएन से मंजूरी भी ली थी। गुरुवार को हुई हिंसा के बाद अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा बेहद सख्त की जा रही है। यूएस आर्मी शहर की सीमाओं पर 7 फीट ऊंची फेंसिंग यानी जाली लगाने जा रही है। इसका काम शुरू भी हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को होने वाले जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। 1869 में अमेरिका के 17वें
राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के बाद ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे जो अपने उत्तराधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के साथ ही सभी क्रिप्टो करेंसीज की टोटल मार्केट वैल्यू पहली बार 1 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंच गई है। बिटकॉइन की कीमत गुरुवार को पहली बार $40,000 के पार पहुंच गई। शेयर बाजार में बीते 11 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। यह लगातार 10वां हफ्ता रहा जब सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 689 अंक ऊपर 48,782 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तेजी में मारुति और टेक महिंद्रा के शेयर सबसे आगे रहे। निफ्टी भी 209 अंक ऊपर 14,347 पर बंद हुआ। सबसे स्वस्थ समझे जाने वाले अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भी टीसीएस ने रिकॉर्ड प्रदर्शन किया। सितंबर तिमाही के मुकाबले इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 4.7% बढ़ा है। यह 9 साल में सबसे तेज ग्रोथ है। अभी टीसीएस की मार्केट कैप 11.7 लाख करोड़ रुपए है। इसी के साथ रिलायंस और टीसीएस के बीच मार्केट कैप का अंतर बस 55,000 करोड़ रुपए ही रह गया है। अमेरिका ने H-1B वीजा की सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव किया है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने H-1B वीजा सिलेक्शन में सैलरी और स्किल को प्राथमिकता दी है। इससे अमेरिकी नागरिकों के हितों की रक्षा की जा सके। नियमों में बदलाव के बाद अस्थायी रोजगार कार्यक्रम से हाई स्किल वाले विदेशी प्रोफेशनल्स को ज्यादा लाभ होगा। 15 साल से बाजार में मौजूद मारुति स्विफ्ट ने पहली बार अपने ही ब्रांड की सबसे ज्यादा बिकने वाली मिनी कार ऑल्टो को पछाड़कर भारत की बेस्ट सेलिंग कार का खिताब हासिल किया है। इसका कारण पूछे जाने पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब ट्रेंड बदल गया है। पहली कार के तौर पर भी लोग एंट्री लेवल की तुलना में इससे ऊपर की कारें जैसे स्विफ्ट, बलिनो या मिनी एसयूवी खरीदना पसंद कर रहे हैं। एक वजह यह भी है कि यंग जनरेशन अब ज्यादा पैसे कमा रही है तो खर्च भी ज्यादा कर रही है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में 2 विकेट गंवाकर 96 रन बनाए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए स्टीव स्मिथ के 131 और लाबुशेन के 91 रन की मदद से 338 रन बनाए थे। इस लिहाज से मेजबान टीम को अब भी 242 रन की बढ़त हासिल है। चेतेश्वर पुजारा और कप्तान अजिंक्य रहाणे नाबाद हैं। दूसरे दिन टीम इंडिया के लिए ओपनर शुभमन गिल और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हीरो रहे। पहले जडेजा ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर से रोका। इसके बाद शुभमन गिल ने टेस्ट करियर की पहली 50 लगाकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। क्वींसलैंड सरकार ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा है कि भारतीय खिलाड़ियों को ब्रिस्बेन में क्वारंटाइन नियमों का सख्ती से पालन करना ही होगा। नए स्ट्रेन के खतरे की वजह से शुक्रवार से ब्रिस्बेन में 3 दिन का लॉकडाउन भी लगाया गया है। इससे पहले बीसीसीआई ने इंडियन प्लेयर्स को सख्त क्वारंटाइन नियमों से छूट देने की मांग की थी। प्रदेश ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष का पाली में हुआ भव्य स्वागत। पाली भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी भडाना का जोधपुर प्रवास के दौरान पाली ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष भंवर चौधरी किसान केसरी के नेतृत्व में किसान केसरी पेट्रोल पंप हाईवे पर भव्य स्वागत किया गया। पाली शहर में महावीर इंटरनेशनल द्वारा निशुल्क एम्बुलेंस एवं हर व्यक्ति के आवास घर पर ऑक्सीजन की कमी का एवं किसी प्रकार की हॉस्पिटल संबंधित की कमी होने पर तुरंत कॉल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। पूर्व सभापति के वचन। आज एक संस्था के द्वारा अपने वचनों का ना राजनीति को हटाकर निस्वार्थ अपने तन मन धन से गरीब व्यक्तियों की सहायता करना और राजनीति को ऐसी जगह से दूर करने का रहने का बहुत बड़ा संदेश दिया है। जिले में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। पाली शहर के करणी माता मंदिर में मिले कौवे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद पशुपालन एवं वन विभाग में हड़कंप मच चुका है। संक्रमण नहीं फैले इसके लिए अब करणी माता मंदिर क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है और वहां दूसरे पक्षियों का निगरानी रखते हुए लोगों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में पाली में लगातार कौवों के मरने की सूचना आ रही थी। इसके चलते पशुपालन विभाग एवं वन विभाग की ओर से अलग अलग सैंपल भोपाल लैब में जांच के लिए भेजे गए थे। वहां से 16 कौवों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन करणी माता में मिले कौवे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद प्रशासन ने जिले में बर्ड फ्लू की दस्तक मान ली है। भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई।
वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।